हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को साइंस में डिस्कस करेंगे। चलिए, दिया गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है फ्रेंड। तो हमारे मानव शरीर में जो होती है 80% जो होता है क्या होता है, जल होता है फ्रेंड। क्या होता है, 80% भाग जो होता है हमारे शरीर में जल होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है फ्रेंड। तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन फ्रेंड्स कितना होता है, तो आपका 310 केल्विन होता है। और फ्रेंड्स और जो है सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन फ्रेंड्स मुख्यतः किस में पचता है। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में जो होता है भोजन वो छोटी आंत में यानी कि जाकर के पच जाता है, पूर्ण पाचन हो जाती है। अगला दिया फ्रेंड्स कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स मनुष्य के जो है लोहा की कमी होता है उसे किससे प्राप्त करता है, तो ये फ्रेंड्स लोहा की कमी हमें पालक जो होता है ये पालक से हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व फ्रेंड्स कौन सा है, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारे मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कार्बन है फ्रेंड्स। क्या, कार्बन। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स किस पोषक तत्व का मुंह में पाचन होता है, तो ये हमारा फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है मुख में सबसे पहले सर्वप्रथम पाचन होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग भोजन खाते हैं फ्रेंड्स उसका जो पाचना मुख से ही शुरू हो जाता है। कहाँ से, मुँह से। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फ्रेंड्स शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, यानी कि जांघ की जो हड्डी होती है फ्रेंड्स ये कहाँ पाई जाती है, फीमर जांघ में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फ्रेंड्स। हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यानी कि अंदर जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यकृत हो जाएगा। क्या है फ्रेंड्स, यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, ये हमारा यकृत है। इसी को हम लोग जिगर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, यकृत या जिगर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है फ्रेंड्स। हमारा मानव का जो शरीर का जो है यानी कि सिर जो होता है मस्तिष्क वो फ्रेंड्स कितने ग्राम का होता है, तो ये फ्रेंड्स 1350 ग्राम का होता है, 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, हमारे जो मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग है फ्रेंड्स तो क्या कहलाता है, तो वो फ्रेंड्स हमारा प्रमस्तिष्क कहलाता है। क्या, प्रमस्तिष्क। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है फ्रेंड। तो शरीर में सबसे बड़ी कोशिका फ्रेंड ये हमारा क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं फ्रेंड। ये जो है क्या है, न्यूरॉन जो है शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, क्या पूछा गया फ्रेंड, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो ये फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर फ्रेंड्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर पूछ देता तो छोटी हड्डी क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारी क्या है, तो स्टेपीज। क्या है, स्टेपीज है, जो कहाँ पाई जाती है, तो हमारे कान में पाई जाती है फ्रेंड। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि कहलाता है। आगे दिया फ्रेंड्स कि आप मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे। तो फ्रेंड्स मानव शरीर में उपरोस्थि जो है हमारा जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जांघ में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स
हम जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो फ्रेंड्स मनुष्य जो होता है 1 मिनट में औसतन जो 16 से 18 बार सांस लेता है, यानी कि 60 सेकेंड में। आगे दिए फ्रेंड्स, टीबिया नामक हड्डी जो फ्रेंड्स कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर की जो है एक टीबिया नामक हड्डी फ्रेंड्स, ये हमारे टांग में पाई जाती है, यानी कि पैरों में पाई जाती है फ्रेंड्स। कहाँ? पैरों में या टांग में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, यानी कि जिसको बाइल बोलते हैं फ्रेंड्स। बाइल जो है कहाँ से जो है उत्पन्न होता है? तो यह फ्रेंड्स बाइल जो होता है यानी कि लीवर से, जिसको यकृत से उत्पन्न होता है। और फ्रेंड जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा हो जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ऑप्थोल्मिक जो है संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्थोल्मिक एक बीमारी है जो किससे संबंधित है? तो ये हमारे शरीर की आँख से संबंधित है फ्रेंड्स। मानव शरीर की आँख में जो है ऑप्थोल्मिक संबंधित बीमारी होती है। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है फ्रेंड? हमारे मानव शरीर में सबसे पहले कौन सा जो है ऊर्जा यानी कि तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है फ्रेंड? तो ये हमारा हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड्स। ये क्या होता है? तो सबसे पहले तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है फ्रेंड। मानव रक्त का पीएच मान। तो फ्रेंड्स मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड? तो ये हमारा हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7.4। फ्रेंड्स मानव शरीर का जो होता है यानी कि पीएच मान जो होता है यानी कि रक्त जो होता है यानी कि हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। फ्रेंड्स जैसे ही ये जो है 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 से कम फ्रेंड्स क्या होता है? तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय हो जाता है फ्रेंड। तो ये हमारा मानव शरीर जो 7 से ज़्यादा है 7.4, तो ये क्या हो जाएगा? हल्का क्षारीय होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है फ्रेंड। फ्रेंड्स मनुष्य जो है 1 मिनट में जो है 72 बार जो होता है हृदय उसका धड़कता है, 72 बार। आगे दिए फ्रेंड्स कि सर्वदाता रुधिर क्या है? फ्रेंड्स सर्वदाता सभी को दान देने वाला। तो फ्रेंड्स सभी को दान देने वाला फ्रेंड्स वो ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता रुधिर कहलाता है। आगे दिए फ्रेंड्स सर्वग्राही। ग्राही यानी फ्रेंड्स ग्रहण करने वाला। तो सर्वग्राही जो है रक्त समूह कौन है फ्रेंड? तो ये हमारा AB रक्त समूह जो है ये सर्वग्राही है, सभी किसी से भी रक्त ले सकता है। आगे दिए फ्रेंड्स कि AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स AB ग्रुप जिसका भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है वो किसे खून देगा? तो ये फ्रेंड्स केवल AB को देगा, यानी केवल AB को जिसको रहेगा उसी को केवल खून दे सकता है और किसी को नहीं। आगे दिए फ्रेंड्स कि ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? फ्रेंड्स वो जो है सर्वदाता होता है। क्या? सर्वदाता होता है। तो ये फ्रेंड्स ये किसी को भी क्या होता है कि ब्लड ग्रुप दे सकता है, यानी कि सभी रक्त समूह को, यानी कि A को भी दे सकता है, B को भी, AB को भी दे सकता है फ्रेंड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स रक्तचाप जो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये फ्रेंड्स एड्रीनल ग्लैंड जो होता है इसके द्वारा हम लोग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं फ्रेंड। लड़ो या उड़ो हार्मोन भी एड्रीनल ग्रंथि को बोलते हैं, लव हार्मोन फ्रेंड्स एड्रीनल ग्लैंड को ही बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग फ्रेंड। तो फ्रेंड्स इंसुलिन की कमी के कारण हम जो है व्यक्तियों में डायबिटीज रोग हो जाता है, जिससे हम लोग चिनिया रोग कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है फ्रेंड्स? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होता है फ्रेंड्स ये 46 होता है। कितना? 46। और जोड़ा पूछा फ्रेंड तो 23 जोड़े होते हैं मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड? तो मानव मूत्र का पीएच मान फ्रेंड्स ये हमारा 6 होता है। क्या होता है? थोड़ा अम्लीय होता है, यानी कि 6। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स अस्टेपिस है। क्या है? अस्टेपिस, जो हमारे कान में पाए जाते हैं। कहाँ? कान में पाए जाते हैं फ्रेंड। और सबसे बड़ी हड्डी फ्रेंड्स कौन होगा? तो फीमर हो जाएगा,
जो कहाँ पाए जाते थे, पैर में यानी कि जांघ में पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न दिया गया कि मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है फ्रेंड। तो आपको बताना है कि मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 का, तो सी हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे दिए फ्रेंड्स, इंसुलिन स्रावित होती है फ्रेंड। तो इंसुलिन किससे स्रावित होती है। तो फ्रेंड्स इंसुलिन जो होता है हमारा पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से स्रावित होता है। किससे, अग्नाशय से। आगे देखिए फ्रेंड्स, लाल रक्त कण का निर्माण होता है फ्रेंड। तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड। तो ये लाल रक्त जो है हमारे अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा फ्रेंड हड्डियों के बीच होता है। कहाँ होता है, हड्डियों के जो होता है इनके बीच में जो होता है लाल रक्त अस्थि मज्जा में बनता है फ्रेंड्स, रक्त ब्लड सेल। चलिए हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। तो फ्रेंड्स एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा फ्रेंड्स कितना होता है। तो 5 से 6 लीटर होता है फ्रेंड। कितना, 5 से 6 लीटर। चलिए हमारा अगला प्रश्न दिया फ्रेंड्स, लाल रक्त का आकार होता है फ्रेंड। तो लाल रक्त कैसा आकार का होता है फ्रेंड। तो ये जो है कैसा होता है। तो ये जो है यानी कि गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। आगे देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है फ्रेंड। तो ये जो होता है 120/80 होता है। 120/80 होता है मानव शरीर का रक्तचाप। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है फ्रेंड। तो रक्त को जमाने में जो है हमें जो है यानी कि फाइब्रिनोजेन जो है प्रोटीन उपयोग आता है, जो रक्त को जमने में मदद करता है फ्रेंड। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है फ्रेंड। तो शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन को जो है परिवहन करता है हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में होते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है फ्रेंड। तो हीमोग्लोबिन में जो कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो ये फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में आयरन जो है हमारे शरीर में उपस्थित होता है, यानी कि क्या होगा, आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। चलिए फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।